ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवतम रसमालयम में आप सभी का स्वागत है। जब भगवान ने हंस रूप में तत्वज्ञान का उपदेश दिया ब्रह्मा जी और सनकादिक ऋषियों को, तो वे सभी संतुष्ट हो गए और भगवान अंतर्धान होकर अपने धाम में चले गए। उसके बाद उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और कहते हैं कि प्यारे उद्धव, साधना मार्ग अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के लोग साधनाएं करते हैं, लेकिन उन साधनाओं बड़ी बड़ी साधना करने से जो लोक प्राप्त होता है वे भी नश्वर हैं। तो जो भी साधन है वे सब शास्त्रीय शब्दों में कर्म है। तो कर्म का आदि अंत होता है, तो उनसे प्राप्त जो फल होता है उसका भी अंत हो जाता है। तो बड़े बड़े कर्म करने से, दान से, यज्ञ से जो लोक की प्राप्ति होती है जिस लोगों की, उनका भी वे भी फल दे करके नष्ट हो जाते हैं। और एक समय ऐसा भी आते हैं कि लोक भी नष्ट हो जाता है और उस लोक के जो देवता होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इन बातों से? और फिर मनुष्य का नया जन्म हो जाता है, चाहे जैसा शरीर उसको मिले। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे अनेक गुना लाभ है, या ऐसे कहें कि कोई तुलना ही नहीं है कि जो व्यक्ति मेरी शरण होकर मुझ में समर्पित जीवन जीता है उसको जो सुख मिलता है वह संसार में कहीं नहीं है। भागवत 11, 14, 12 इसमें कहा गया है। आगे भगवान कहते हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये तेंघ्रेणु भी। 11, 14, 16 भागवत। यहाँ भगवान भक्ति की महानता बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग कितना अच्छा है और मैं अपने भक्तों को कितना प्यार करता हूँ। भगवान ने सारी हदें पार कर दी अपने भक्तों को प्यार करने के में। कहते हैं भगवान कि मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, अनुव्रजाम्यहम, मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। अब आप सोचेंगे कि भक्तों के पीछे पीछे क्यों चलते हैं? कि मेरे भक्त अगर कहीं गिर जाए तो हम उनको पकड़ लेंगे, उठा लेंगे, गिरने नहीं देंगे, पतन नहीं होने देंगे। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि नहीं, मैं इसलिए उनके पीछे चलता हूँ कि उनके चरणों की धूली मेरे सिर पर पड़ जाए। अब देखिए ये कितनी गजब बात है। लोग सोचते हैं कि गुरु के चरणों की धूली मुझे मिले, भगवान के चरणों का रज हमें मिले, लेकिन भगवान कहते हैं कि भक्तों का चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं अपने जो निरपेक्ष और समदर्शन स्तर के जो मुनि हैं, मेरे भक्त हैं, संत हैं, उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। ये बड़ी गजब बात है। तो भगवान ने यहाँ महत्व बताया है कि सबसे बड़ी जो भक्ति होती है, भक्ति मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है। संसार में लोग अनेक प्रकार की बातें करते हैं। कोई कहता है कि दान देना सबसे महत्वपूर्ण काम है, कोई कहता है कि सड़क बनवाना, कोई कहता है कि पानी पिलाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सब अच्छी बात है, ये सब शुभ कर्म है, इनको शुभ कर्म कहा जाता है, इनका भी अच्छा फल मिलता है, लेकिन वही नासवान लोगों की प्राप्ति होती है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, उस बात को स्वीकार करना होगा। भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है उसको मुझकी प्राप्ति होती है, और मेरा जो परम धाम है, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, वहाँ जब एक बार मनुष्य चला आता है तो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है। उसका फिर कहीं भी पुनर्जन्म नहीं होता है, किसी भी योनि में नहीं जाता है। और मेरा जो धाम है वो आनंद का सागर है।
उस परमधाम की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ भगवान ये भी कह रहे हैं उद्धव को कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि मेरे स्वरूप का ध्यान कीजिए। ध्यान करने का यह तरीका बता रहे हैं कि मेरे पैर का नीचे से, शरीर के निचले हिस्से से मेरा जो विग्रह है, पैर से लेकर धीरे 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 ऊपर की ओर ले जाए और अंत में अपना ध्यान का केंद्र बना लें मुस्कुराता हुआ चेहरा। भगवान का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो ध्यान का केंद्र बना लीजिए। और उससे दूसरी बड़ी बात क्या है कि भगवान के का कथा श्रवण कीजिए। ये बड़ा महत्व बताया गया है 11-14-26 में। भगवान का कथा, भगवान की जो कथा है उसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होती है। लोग कहते हैं ना कि हमको भक्ति में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? पहले तो यह विचार कीजिए कि हमको भगवान की भक्ति करनी है। जब विचार कर लेंगे तब ना, जब विचार हो मन में कि हमको पढ़ना है तब ना स्कूल कॉलेज है। अगर विचार कर ले कि हमको पढ़ना ही नहीं है तो स्कूल कॉलेज क्या करेगा? तो मन में जब विचार आ गया कि हमको भक्ति करनी है तो आपको पहला काम यही करना है कि सत्संग का सहारा लीजिए। जहाँ कहीं भी सत्संग होता है, जहाँ कहीं भी भगवान के चित्र का वर्णन होता है, लीलाओं का वर्णन होता है, वहाँ जाने का अभ्यास कीजिए। इससे भगवान की भक्ति मिलती है, मनुष्य को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये सब भगवान की कथा का महत्व है। भगवान की कथा जितना सुनेंगे आप उतना लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर मनुष्य को जब लक्ष्य नहीं अपना पता होगा तो किधर जाएगा? यही बात है, मनुष्य जाएगा किधर? तो जीवन का एक ही लक्ष्य है। वह बात आपको जब समझ में आ जाए, जवानी में, बुढ़ापा में, जब हो, लेकिन जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर बेकार का बेकार हो जाएगा, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यही यहाँ कहा जा रहा है। अब और उद्धव जी भी जो हैं वो भगवान के परम भक्त हैं। कहते हैं कि भक्तों के जीवन में भी, भक्तों का भी आकर्षण अगर कभी किसी विषय की ओर हो जाए तो भगवान कहते हैं कि उससे पतन नहीं होता है। ये भक्त का, भक्ति मार्ग का ये महत्व होता है। कभी मन विक्षिप्त हो जाए, विचलित हो जाए, संसार में आकर्षित हो जाए तो मनुष्य, ठीक है वो अलग विषय है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है, लेकिन इतना भगवान का आश्वासन है कि आपका पतन नहीं होने देंगे भगवान। ये कितनी बड़ी बात है, ये सब गौर करने की बात है। तो हम लोगों को भी यही सब समझना है कि भगवान का लीला कथा, भगवान के चित्रों का वर्णन जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाएं, उसका श्रवण करें। ये सब जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति ऐसे ही होती है। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति। जब लक्ष्य नहीं जानेंगे तो जीवन की प्राप्ति क्या होगी? तो आज हम इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड का समापन करते हैं और फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में कुछ न कुछ लिखिए और शेयर करके इसको हर उम्र के लोगों को पढ़ाइए, खास करके बच्चों को। धन्यवाद। ओम शांति।